हेलो बच्चों, NIOS विजन पॉइंट वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो एक्साइटेड। आज हम लोग PE यानी पब्लिक एग्जामिनेशन का वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं। उसकी बातें शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे बारे में आप सब जानते हो, गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। तो आगे की बातें आते हैं अपने काम की बातों पे। नाउ सो टुडेज मॉड्यूल चैप्टर नेम लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट में हम लोग यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बातें कर चुके हैं। दोज आर TMH चैप्टर्स, राइट। अब जहां जितना हम लोग डेटा वहां पे गैदर किए थे, आज उनके आगे की बातें हम लोग शुरू करेंगे। बढ़िया समझ में आएगा, मजा आएगा आज पहला लेक्चर में। ठीक है, नाउ अब बात यह आती है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सी गाइज, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शिया। हम लोग इनर्शिया समझेंगे। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी में इनर्शियल इफेक्ट आता कैसे है, उसको दूर कैसे करना है, ये भी बातें करेंगे। ठीक है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनको भी डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the name of force. The chapter name is guys laws of motion. ठीक, अब यार एक माइंड सेट होता है अगर जिसने इस चैप्टर के बारे में पहले नहीं जाना है। हालांकि आपके क्लास 9th में भी चैप्टर था, इफ यू गाइज रिमेंबर। अगर नहीं जानते तो एक माइंड सेट आता है लॉज ऑफ मोशन। कुछ मोशन से रिलेटेड बातें होंगी, बॉडी कैसे ट्रैवल करती है, कैसे चलती है, कुछ ऐसी बातें होंगी। ट्रू, बातें वही है, लेकिन कोई भी बॉडी अगर मोशन करती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है, एंड दैट ड्राइविंग फैक्टर इज नोन एज फोर्स। ठीक, कैसे होता है इसको सीखते हैं। अच्छा, अगर सपोज मैं आपसे पूछूं फोर्स होता क्या है, तो सीधे आपके मन में आंसर आता है सर एनी पुश और पुल ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड फोर्स। यार क्लास 9 के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए ना भाई। देखिए सीधी सी बात है, दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। अगर आपके पास दूसरों से एक्स्ट्रा है तो आप दूसरों से आगे हो, अदरवाइज आप में और बाकी बच्चों में डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पे हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिलती हैं दूसरों की कंपेयर में, तो सारी चीजों का मतलब क्या है, राइट। सो फोर्स को जानते हैं। ठीक है, पुश और पुल, ट्रू, धक्का देना या खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। सीधी सी बात में मैं ये बोलता हूं द एक्सटर्नल कॉज ऑफ अ बॉडी, द एक्सटर्नल कॉज ऑफ अ बॉडी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एनी बॉडी is called force. which changes the state, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो चलना शुरू कर देगी, बॉडी चल रही है तो रुक जाएगी, बॉडी इधर जा रही है, धक्का मारो उधर जाने लगेगी, ऐसी कुछ चीजें होंगी। बॉडी में स्टेट का चेंज होना जरूरी है। कोई भी एक्सटर्नल कॉज जो बॉडी में चेंज लाएगा स्टेट में, हर वो एक्सटर्नल कॉज फोर्स कहलाता है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक, आराम से 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में जा रहे हैं, इससे कम तो आप जाते ही नहीं हो ना। तो अब होगा क्या, अगर हमें रुकना है तो हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक क्या करेगा, टायर को पैक करने का काम करेगा, और वो ब्रेक ही तो एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी की स्टेट में चेंज लाएगा। बॉडी पहले चल रही थी, अब बॉडी रुक जाएगी। ठीक, फिर बाइक रुक गई, हमें फिर से चलना है, क्या करोगे, एक्सीलरेटर लोगे। एक्सीलरेटर लिया, अगेन बॉडी में फोर्स लगाया, फिर बॉडी अभी रेस्ट पे थी, अब चलना शुरू कर दी, बॉडी की स्टेट में चेंज आया, फोर्स लगाए बिना पॉसिबल था। आप सोचो हम खड़े हैं, बाइक पे बैठे, आराम से सुकून से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सोचे बाइक अब चलेगी तब चलेगी, पॉसिबल है? आप जानते हो नहीं है। ठीक, सो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल कॉज की नीड होती है, और वही एक्सटर्नल कॉज फोर्स कहलाता है। इज दैट क्लियर नाउ? सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फर्दर, आगे की बातें करते हैं। फोर्स एंड इनर्शिया एक बार जरा पढ़ लीजिए, लिखा क्या है। आपकी स्क्रीन पे चीजें विजिबल है, आप एक बार पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच,
ये अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। किसी भी बॉडी की यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। कंफ्यूज, काफी हैवी फिजिक्स हो गई, राइट? आसान करते हैं। इनर्शिया को हम बोलते हैं हिंदी में आलस। कैसे? डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपने में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, या दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आलस। भैया आलस होता क्या है? हम पढ़े हैं। जब तक किसी का पिताजी का डंडा हमारे सर पे आके नहीं पड़ेगा, हम फैले हुए हैं। दैट इज आलस ना। हम यहां पे एक चेयर पे बैठे हुए हैं, अब हमारा मन नहीं कर रहा यार, छोड़ो, कौन उठे कौन जाए। दैट इज आलस, दैट इज इनर्शिया। बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में बनी रहना चाहती है। किसी भी बॉडी की यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है, और इसीलिए बॉडी पे हमें एक्सटर्नल कॉज की नीड होती है, और वही एक्सटर्नल कॉज फोर्स कहलाता है। बात छोटी सीधी सिंपल सी। बॉडी में इनर्शियल प्रॉपर्टी है क्योंकि बॉडी अपनी स्टेट में कभी भी चेंज करना नहीं चाहती, इसलिए बॉडी में हमेशा हमें एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लाके लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल कॉज, वही एक्सटर्नल कॉज फोर्स होता है। तो अभी इतनी देर के लेक्चर में हमने यही दो लाइन सीखा है, बट आई एम वेरी श्योर कि ये दोनों लाइन आपके दिमाग में एकदम प्रॉपरली फ्रेम हो चुकी होगी। ठीक है? सो आगे, फोर्सेस आर नोन टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट। बहुत सारे फोर्सेस के इफेक्ट्स होते हैं यार। यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको 3 दिए हैं, अब बहुत सारे इफेक्ट्स बोल सकते हो। मैंने लिखा है दे में चेंज द शेप ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई कॉटन चीज, पनीर का टुकड़ा है, ठीक, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। पॉसिबल है ना कि हम यहां से इसको प्रेस करना शुरू करें, यहां से इस पे हम फोर्स लगाएं, और जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे मे बी इट कैन ब्रेक डाउन, और मे बी वो थोड़ा सा दबे। हम जब तक उसको नहीं दबाएंगे, जरूरी नहीं है किसी हाल में कि वो पनीर का जो टुकड़ा लिए हुए हो आप, वो दब जाए या उसका शेप चेंज हो। बट हम जैसे ही उसको प्रेस किए, उसका शेप बदल जाएगा। बिना फोर्स लगाए पॉसिबल नहीं था बच्चा, ठीक। फोर्सेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली। जैसा कि मैंने बाइक वाले में बताया, मोशन किसी भी बॉडी का इन्फ्लुएंस हो सकता है कॉज ऑफ फोर्स। एक्सीलेटर लिए, बाइक भागी, ब्रेक लगाए, बाइक रुक गई, बंदा वहां पे खड़ा हुआ है हमारा दोस्त, हमारा मूड आया चलो कुछ मस्ती करते हैं, धक्का दे दिए, फोर्स लगाए, बंदा आगे, ठीक। या कोई आगे आगे भागा जा रहा है, उसको पकड़ के खींच लिए, फोर्स लगाए, उसके मोशन में इन्फ्लुएंस आया, अब उसका मोशन आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ है। क्लियर? फोर्सेस कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यार सीधी सी बात है कि मान लीजिए ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से हमने किसी बॉडी को अटैच किया। आप मान लीजिए कोई डंडी है, ठीक, ये है, इस पे हमने कोई चीज बांध दिया, हम चाहते हैं वो चीज जो बंधी है वो रोटेट कर रहा है, शुरू करें। हम क्या करेंगे? इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिए फोर्स लगा के, ठीक। अब जैसे ही देखो, ये जैसे फोर्स लगा के हम घुमा रहे हैं इसे, तो ये तो घूम ही रहा है, साथ में ये बॉडी भी लगातार घूमना शुरू करेगी, ठीक। दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की वजह से ही मुमकिन हुआ यार। नाउ अभी तक हम समझ चुके हैं फोर्स क्या होता है, बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अभी तक हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं इनर्शिया क्या होता है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत फेमस साइंटिस्ट है ना, एप्पल अंकल जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉज दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों बहुत सिंपल है यार, आपको आई एम वेरी श्योर पहले क्लास में ही याद हो चुका होगा, या नहीं है तो याद हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है, हो ही जाएगा, ठीक है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट सिंपली द लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि जो बात हम इनर्शिया में कहते हैं, जो बात हम इनर्शिया में करते हैं, वही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी करते हैं, ठीक। इनर्शिया में हमने क्या किया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, या कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
नहीं करते, दैट इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। सेम डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक कोई बॉडी मोशन पे है मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। एंड दैट इज द रीजन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसी बात को यहां पे समझाया भी गया है कि भाई एक फुटबॉल था, आराम से रेस्ट पे था, ठीक, फुटबॉलर आया, ठीक, यहां पे फोर्स लगाना कोशिश किया, इसने अपने फुट से यहां पे फोर्स F लगाया, जैसे ही ये फोर्स लगाया बॉल हवा में, अब बॉल हवा में आते ही वो आराम से गोल हो गया, बॉल अंदर, नेट के अंदर, ठीक, बात क्लियर, हम सब जानते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहां कहां जरूरत पड़ती है, इन बातों के बारे में हम सीखेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। व्हेन अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप्स द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, ये तो हम जानते हैं यार, हम कार का एग्जांपल ले लें, अगर हम कार की बात करते हैं, भाई हम कार में बैठे हैं, ठीक, जैसे ही सडनली स्टार्ट करो, ठीक, अचानक पीछे की तरफ झटका लगता है, जैसे ही खींच के एक्सीलरेटर लो, क्यों, चलो झटका लगा, ठीक, आगे भी तो लग सकता है, दाएं लग जाए बाएं लग जाए कहीं भी लगे, भाई पीछे ही क्यों लगता है, क्योंकि एक बात जान लीजिए, फिजिक्स वर्ड का मतलब ही होता है टू डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और दुनिया में नेचर का एक सबसे बड़ा रूल चलता है टू गेन स्टेबिलिटी। मैं यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, आप वहां पे पढ़ रहे हो क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरा बेनिफिट कुछ होगा आपसे, आप इसलिए मेरे से पढ़ रहे हो कि कुछ आपका बेनिफिट होगा मेरे से। अल्टीमेटली हम दोनों अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए तो सब कुछ किया जा रहा है। फिजिक्स में भी यही चलता है, नेचर में भी यही चलता है, ठीक। हम कार के अंदर रेस्ट पे थे, आराम से सुकून से बैठे थे, कार जैसे ही एक्सीलरेटर लिया चलना शुरू हुई, जो कार में फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो अब नेचर क्या करता है, हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का देता है, मान लीजिए F डैश फोर्स के साथ, ताकि जितने फोर्स से कार आगे की तरफ बढ़ी उतने ही फोर्स से हम पीछे की तरफ गए, अल्टीमेटली यहां पे जो नेट फोर्स था उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, और बॉडी फिर से रेस्ट पे बनी रहे। बात समझ में आया? सेम काम होता है जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन था, नेगेटिव एक्सीलरेशन, धीमी हो रही थी, यानी कार का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में था, हमको आगे की तरफ झटका लगता है बेटा, तो जब कार का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में था हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, फिर से वही काम, नेट फोर्स की वैल्यू 0, हम फिर से आराम से कार के अंदर रेस्ट पे बने रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए थर्ड, नाउ वी हिट अ कारपेट, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आलसी होते हैं। दुनिया में सबको ही है ना, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको रेस्ट पे रहना है, किसी को इधर उधर भागने की इच्छा नहीं होती। डस्ट पार्टिकल के साथ भी यही है कि भाई हम एक ठंड में रजाई पैक करके रख दी है, ठीक, उसमें डस्ट पार्टिकल आराम से साल भर रेस्ट पे थे, अचानक नेक्स्ट ठंड आई, आपने उस पे डंडा मारना शुरू किया, रजाई पे उसको झाड़ना शुरू किया, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, हमने उनकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश की, भैया हमको अपनी स्टेट चेंज नहीं करना, हम निकल के बाहर हो जाएंगे, ठीक, तो मतलब फोर्स लगाया, उनकी स्टेट में चेंज हुआ, वो निकल के बाहर चले गए। फिर एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, आप सब जानते हो, इसमें मेरे को कुछ बताने की नीड नहीं है, आप में से मैक्सिमम बच्चे स्पोर्ट्स के हो गए, वरना बेसिक स्पोर्ट्स के तो सभी होते हैं, सबको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं बेटा यहीं पे खड़े खड़े थोड़ा आगे कूद जाओ, मे भी आप कम कूदोगे, लेकिन मैं कहूं बेटा आप फ्री हो, आप कितना भी रनअप ले लो फिर आप कूदो, आप खड़े खड़े से ज्यादा कूदोगे सेम स्टैमिना पे। क्यों? क्योंकि जब आप एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, आपके पास मोमेंटम था, आपके पास एनर्जी कंजर्व हो गई, तो जैसे ही आपने अपने पैरों को पुश किया वो मोमेंटम आपकी फ्लाइंग में आया और आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया।
फोर्स अप्लाई किया तभी आपकी स्टेट में चेंज पॉसिबल था, अदरवाइज मुमकिन नहीं होता। सेम थर्ड लास्ट वाले में सिंपल से इतनी बात लिखी, आप पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लास्ट वाले में सिंपल से इतनी बात है, मॉनसून के टाइम क्या होता है, मिट्टी विट्टी है, हमारी स्कूटी हमारे बाइक के टायर गंदे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ तरीका है आपके पास? सिंपली अपनी स्कूटी अपने बाइक को बीच वाले स्टैंड पे खड़ी करो, पीछे वाला टायर ऊपर हो जाए, बाइक ऑन करिए और एक्सीलेटर लीजिए, आप देखोगे आपके पीछे वाले टायर के पूरी की पूरी मिट्टी कीचड़ जो भी निकल चुका होगा। क्यों? रीजन यही है, जब आपने एक्सीलेटर लिया पहले जो कीचड़ मिट्टी लगे हुए थे वो रेस्ट पे थे, जैसे ही हमने एक्सीलेटर लिया फोर्स जनरेट होना शुरू हुआ। अब फोर्स क्या करेगा, बॉडी की स्टेट में चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही बॉडी की स्टेट में चेंज में आया, वो पार्टिकल, वो जो मड था, जो भी चीजें थी गंदगी, वो निकल करके बाहर, हमारा टायर वैसे ही साफ। ठीक, ये सब हमारा ऑलरेडी किया हुआ था, हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लॉज ऑफ मोशन की बेस्ट थिंग यही है यार, कि हम डेली लाइफ में इतना चीजों को ऑब्जर्व कर चुके होते हैं कि मेरा काम सिर्फ ये होता है फिजिक्स से आपकी डेली लाइफ को कनेक्ट करना, मैं वो करने पे फोकस करता हूं। आपका ये काम हो गया, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ठीक, आप खुद इंटरेस्ट आएगा, खुद समझ लोगे कॉन्सेप्ट, यार टेंशन नहीं होती। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा, मतलब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वगैरह की बातें करेंगे। बट बिफोर दैट एटलीस्ट आप ये ट्राई करिएगा कि इस लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा है वो आपके ब्रेन में प्रॉपरली फीड हो, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको आराम से समझ में आए। इन केस अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, नंबर आपके पास है, वेबसाइट आपके पास है, आप आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।